प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम 30 के हो गए हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम अभी भी अंदर से 22 के हो। और ये तुम्हें कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि तुम्हारा माइंड अभी भी सोच रहा है कि समय है, अभी भी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। बट जब रियलिटी आती है सामने, दैट यू सिट टू फिल दैट एग्जामिनेशन फॉर्म जो तुम बहुत मन से भरना चाहते हो, एंड यू सी दैट यू आर ओवर एज, वो कॉन्ट्रास्ट ऑफ थिंकिंग की जहां तुम सोच रहे थे कि तुम्हारे पास वक्त है, तुम्हारी इंटरनल माइंड, तुम्हारा इनर सेल्फ सोच रहा है कि समय है, योर फिजिकल बॉडी, दैट एज नंबर, वो कहीं ना कहीं तुम्हें स्टक कर रहा है कि अब तुम्हारे पास वक्त नहीं है। ये जो एक टाइमलाइन होती है ना, जो सदियों से चली आ रही है, दैट फिगर एवरीथिंग इन योर 20s, बाय 25 यू हैव जॉब, बाय 27 यू आर मैरिड, बाय 30 यू हैव चिल्ड्रन, और अब 30s में पहुंचने के बाद भी यू आर एट स्टेप 1, जहां पे आपने कुछ फिगर आउट ही नहीं किया। और ये मैं किसी और की बात नहीं कर रही, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ कि मेरी भी लाइफ में सेम सिचुएशंस थी। मेजर चंक ऑफ माई लाइफ आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स, आई हैव डन कॉर्पोरेट जॉब, आई हैव डन थिंग्स कि मैं अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकूं। बट समटाइम्स थिंग्स आर कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ आवर हैंड्स। हम कुछ चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते, और हम उन्हें ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो अल्टीमेटली बैकफायर करता है। बट अब जहां हम पहुंच चुके हैं, यहां से अपने आप को बाहर कैसे निकालें? तो ये 3 चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी, बिकॉज़ एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया दैट जब आप अपनी लाइफ में एक स्टक पोज़ीशन पे जाते हो, व्हेन यू आर एट द लोएस्ट पॉइंट, तो ना आपके अंदर से 3 चीज़ें पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पहला, टू डू एनीथिंग। सेकंड, टू गो आउट, टू सोशलाइज, टू मीट न्यू पीपल, ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। एंड नंबर 3, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके अंदर की जो विल पावर होती है ना, एक क्यूरियोसिटी टू डू समथिंग, कि मुझे कुछ करना है, आई वांट टू ट्राई समथिंग, वो सडनली बंद हो जाती है। और ये मैं आपको इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि ये मेरे साथ हुआ। मैंने इस चीज़ को फेस किया। व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय 30s, I was not only stuck in my life, I not only ruined my career, I not only took some decisions जिन्होंने मुझे एक ऐसी पोजीशन पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ से लाइफ में यू टर्न नहीं था। आई कांट गो बैक इन टाइम और फिर से मैं चीज़ों को शुरू से शुरू कर सकूँ। आई एम इन माई 30s, और एक ऐसी फेज में जहाँ पर अब कुछ करने की ही इच्छा खत्म हो चुकी थी। तो इन 3 चीज़ों ने ना मुझे बहुत हेल्प किया वापस से उन 3 चीज़ों की मेरी लाइफ में जगह बनाने में, जो मेरे अंदर से खत्म हो चुकी थी। इन 3 चीज़ों ने मुझे एक्चुअली हेल्प किया टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, टू हैव दैट विल पावर इनसाइड मी कि मैं उन चीज़ों को कर सकूँ, मैं करना चाहूँ उन चीज़ों को। एंड नंबर 3, इसने मुझे एक ऐसा रूटीन दिया जिसने मुझे ग्रोथ को एक्चुअली दिखाया, जिसने मुझे ये शो किया कि येस, इफ यू कीप डूइंग, इफ यू कीप कंटिन्यूइंग विद कंसिस्टेंसी, थिंग विल चेंज। वो रिजल्ट जो एक्चुअली उस डिफरेंस को लाने में हेल्प करता है, वो मुझे दिखना शुरू हुआ। अगर आप भी राइट नाउ मेरी ही जैसी सिचुएशन में है, जहां पर आप एग्जाम्स देते देते थक चुके हैं, यू डोंट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, आपके पास डायरेक्शन भी नहीं है, आपके पास मोटिवेशन नहीं है, विल पावर नहीं है, अंदर से जैसे कहीं ना कहीं कुछ खत्म हो चुका है। आप चाहते हो बहुत कुछ करना, आप वीडियोस देखते हो, हजारों कंज्यूम करते हो टू चेंज योरसेल्फ इन सम वे, बट एक्चुअल स्टेप लेने की जो विल पावर होती है ना, जो आपको अंदर से पुश करती है, वो ही खत्म हो चुकी है। लाइक यू आर नॉट एबल टू पुश योरसेल्फ कि आप एक 5 मिनट की वॉक भी कर सको, कि हेल्थ के लिए ही मैं कर लूँ, देन आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज मेरे से भी नहीं होता था। बट दीज 3 थिंग्स, डू इट, और ये आपकी लाइफ को रीस्टार्ट करने में एक्चुअली हेल्प करेंगे। ये 3 स्टेप सिंपल हैबिट्स हैं। एंड नंबर 1, इट्स काइंड ऑफ माई फेवरेट, क्योंकि इसका ना नाम बिल्कुल एकदम मैनिफेस्टेशन टेक्निक जैसा है, 555। अब यहाँ पर आपको 5 days समथिंग 55 टाइम्स नहीं लिखना है। ये 555 इज अ टेक्निक जो आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट में करनी है, और सिर्फ 5 मिनट के लिए, दैट्स इट। और ये बहुत इफेक्टिव है, एंड ट्रस्ट मी, ये मैंने किया है और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा था। यू नो, मॉर्निंग में द मोमेंट यू वेक अप, द फर्स्ट 5 minutes ऑफ द डे, यू नो, don't sit with your phone, just understand कि मैनिफेस्टेशन इज नॉट मैजिक, इट इज अबाउट क्लैरिटी। अब ये 555 आपको क्लैरिटी लाने में हेल्प करेगा। सो सबसे पहली चीज, द मोमेंट यू वेक अप, लाइक आफ्टर लाइक 5-10 minutes, टेक आउट योर डायरी एंड मेक अ नोट कि आप आज क्या करने वाले हो, जिसमें आपको सिर्फ 3 चीजें लिखनी है, सिर्फ 3 चीजें। और आप इसको ना हर रोज इन क्वेश्चंस को याद रख सकते हो, या फिर एक प्री रिटन नोट्स बना सकते हो, जिसमें हर रोज सिर्फ आपको उस चीज को फिलअप करना है, जिसमें आपको बहुत सिंपल सी डेली टास्क लिखनी है। पहली चीज जो आपको लिखनी है कि
वॉट एम आई गोइंग टू डू टूडे, आज मैं क्या करना चाहता हूँ, और वो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग जो आज से रिलेटेड हो ना, तुम्हारी लाइफ को पूरी नहीं चेंज करना है, सिर्फ आज से रिलेटेड वो तुम्हें लिखना है। नंबर टू इज मैं आज क्या कर सकती हूँ, लाइक एक एक्शन, हजार नहीं, सिर्फ एक कोई रियल एक्शन जो मैं आज कर सकती हूँ। इट कुड बी एनीथिंग। अगर तुम डायरेक्शनलेस हो मेरी तरह से, जैसे मैंने स्टार्ट किया था, आई यूज टू राइट कि मैं एक एक्शन जो रोज कर सकती हूँ, दैट इज आई विल स्टार्ट मसाजिंग माई स्कैल्प एवरी डे, बिकॉज माई हेयर्स वर लाइक लिटरली डैमेज टू नेक्स्ट लेवल। बॉल्ड पैचेस दिखाई देते थे, बाल एक्सट्रीमली वाइट हो चुके थे, बहुत ज्यादा मैंने अपने हेयर की हेल्थ को डैमेज कर दिया था। सो टू रिकवर दैट, मैंने एक सिंपल एक्शन एवरी सिंगल डे जो मैं करूंगी बिना मिस के, वो था दैट एवरी नाइट बिफोर आई स्लीप आई विल मसाज माई स्कैल्प। ये था एक रियल एक्शन जो मैं एवरी डे करूंगी। अभी डायरेक्शन नहीं है तो मैंने कुछ भी जो लिख सकते हैं उससे स्टार्ट किया था। एंड नंबर थ्री, मैं कैसी इंसान बन रही हूँ, एक आइडेंटिटी शिफ्ट लाइन। जैसे कि फॉर मी इट वॉज I'm getting better every day. I'm getting confident every day. I love doing things every day. I show up every day. आप कोई भी एक सेंटेंस चुन सकते हो, एक कोई कोर थीम चुन सकते हो जिसको आप ना अपनी आइडेंटिटी में क्रिएट कर सकते। 10 चीजें मत डालना, एक चीज डालो, बिकॉज शुरुआत में ना मैंने ये गलती करी थी कि मैं 3-4 चीजें लिख देती थी। फिर धीरे धीरे आपका माइंड ना ओवरवेलम होने लगता है, हमको लगता है यार बस 2-4 चीजें तो है, छोटी सी बस लिख देंगे। बट वो 2-4 चीजें ना सबकॉन्शियसली एक प्रेशर क्रिएट कर देती हैं, बिकॉज आप वो सारी चीजें नहीं हो। तो एक चीज को उठाओ, जैसे मैंने फिर इवेंचुअली आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग कि आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे, दैट्स इट फॉर मी, क्योंकि मेरे पास कोई कॉन्क्रीट बेस नहीं था कि मैं किस चीज के लिए बेहतर हो रही हूँ। तो मैं हर चीज में ट्राई कर रही थी। सो आई जस्ट टोल्ड वन थिंग दैट आई एम गेटिंग बेटर एवरी डे। और ये 3 चीजें एवरी मॉर्निंग यू राइट इट, लाइक हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं, बट आई एम स्टिल गिविंग यू अ टाइमर ऑफ 5 मिनट कि आप आराम से उस चीज को लिखो। नाउ दिन में 5 मिनट, नाउ फर्स्ट 5 यू हैव डन, अब सेकंड दिन में 5 मिनट के लिए डू एनी वन एक्शन जो आप कर सकते हो। या तो आप सेकंड वाला कर सकते हो, जैसे मेरे लिए था स्कैल्प मसाज, पर वो मैं रात में करती थी। आप और मैं दिन में कोई अदर एक्टिविटी करती थी, बट आई यूज टू डू इट। आप या तो कोई एडिशनल एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू राइट समथिंग, और यू वांट टू स्टडी समथिंग, और यू वांट टू लाइक सेंड एन ईमेल टू समवन, और अप्लाई फॉर अ जॉब। कोई भी एक एक्शन जो आप करना चाहते हो, वो नंबर 2 पॉइंट पे जो आपने लिखा था वन रियल एक्शन, अब वो भी कर सकते हो, या फिर एक कंप्लीटली डिफरेंट एक्शन भी ले सकते हो बस 5 मिनट के लिए। मे बी अ सिंपल वॉक आप 5 मिनट के लिए कर सकते हो, या फिर कोई एक्सरसाइज या पुलअप कर सकते हो, या फिर कोई ईमेल लिख सकते हो, या फिर सेंड कर सकते हो, या किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। एनीथिंग, जस्ट डू इट फॉर 5 मिनट्स एवरी डे, ये आपको करना है। एंड नंबर 3, इन द इवनिंग द लास्ट 5, आपको अपनी एक डायरी मेंटेन करनी है जिसमें एवरी डे आपने मॉर्निंग में जो 3 पॉइंट्स लिखे थे कि आप क्या करना चाहते हो, एक रियल एक्शन और आपकी आइडेंटिटी जो आप बता रहे हो, वो सारी चीजों में आपने रात में लिखना है कि आपको जो करना था आपने किया। डिड यू डू दैट थिंग जो आपने एक्शन दिन के लिए रखा था, या फिर मॉर्निंग के लिए जो आपने लिखा था, जैसे फॉर मी द स्कैल्प मसाज एंड टू राइट समथिंग क्रिएटिव, और टू क्रिएट अ यूट्यूब वीडियो, या एक टाइटल लिखना, वट एवर आई वॉज डूइंग बैक देन। मैं हर एक चीज को लिख करके रात में वो चीज करती थी कि मैंने उस काम को किया या मैंने नहीं किया, और फिर मैं क्या फील कर रही हूँ। लाइक अगर मैंने स्कैल्प मसाज कर ली देन आई एम फीलिंग गुड। अगर मैं यूट्यूब के लिए स्क्रिप्ट लिखना चाहती थी, या फिर यूट्यूब के लिए कोई वीडियो बनाना चाहती थी, वो मैंने नहीं किया, या उसके लिए मैंने रिसर्च नहीं करी, या टॉपिक के बारे में नहीं किया, आई स्किप्ड इट समहाउ, आई फेल्ट बैड अबाउट इट। बट उन चीजों में इंडल्ज नहीं करना है। उन चीजों को मैं बस लिखती थी, उसको पोर डाउन करती थी, हार्डली 5 मिनट, मैं उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं ऐड करती थी। मोस्टली आई यूज टू राइट पॉजिटिव थिंग्स, कि कुछ नहीं तो मैं एक पॉजिटिव टाइटल आइडिया तो मैं लिख ही लेती थी। आई नेवर यूज टू बी लाइक कि मैंने वो काम नहीं किया, बिकॉज जब आप जर्नी पे होते हो टू चेंज योर सेल्फ, यू कांट बी लेजी अबाउट कि मैं 5 मिनट का टास्क भी ना कर पाऊं तो फिर क्या ही फायदा। तो मैं अपने आप को ये बात याद दिलाती थी। तो भले ही कितना बेकार आइडिया क्यों ना हो, कितना मेसी आइडिया क्यों ना हो, चाहे कोई भी मतलब सेंस ना बन रहा हो, बिना सर पैर की बात हो, मैं वो सब कुछ लिख लेती थी कि समथिंग विल कम आउट ऑफ इट, कुछ क्लैरिटी आना शुरू होगी। बट मैं उस चीज के लिए अपने आप को पनिश नहीं करती थी कि अगर मैंने कुछ अच्छा नहीं लिखा है, या फिर मैं किसी दिन मैंने मसाज नहीं करी, या फिर किसी वजह से आई डेंट गेट टाइम टू डू सर्टन थिंग्स, तो जब हो रहा है तो आई एम फीलिंग हैप्पी। अगर किसी दिन नहीं हो रहा है तो आई एम नॉट
सेल्फ पनिशिंग माई सेल्फ कि मैंने नहीं किया तो मैं उस चीज़ के बारे में सोच रही हूँ, ओवर थिंक कर रही हूँ। थोड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आते हैं थॉट्स, बट धीरे धीरे आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। इट्स लाइक कि मैं कल डबल मेहनत कर लूंगी, अपने आप को डबल चीज़ों में आप इन्वॉल्व करना शुरू कर देते हो। शुरू में थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये काम नहीं करेगा, या फिर ये सारी चीज़ें पता नहीं वर्क करेंगी नहीं करेंगी, 5 मिनट से क्या ही होता है, हर रोज़ आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं तो क्या ही होगा। बट ट्रस्ट मी, मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था, बट मैंने इस एक्टिविटी को बहुत समय दिया है। लाइक मैंने इस एक्टिविटी को लिटरली 7 से 8 महीने रेगुलर किया है, एंड दैट्स व्हेन मेरी अंदर ना वो शिफ्ट्स मुझे दिखाई दिए। बिकॉज मैंने एक दिन में अपने आप को खराब नहीं किया था, मैंने एक दिन में अपनी लाइफ को एक स्टक सिचुएशन में नहीं लेकर के आई थी। इट टुक मी नियरली 30 years टू बी इन अ पोजिशन जहां से मुझे लग रहा था कि मेरी लाइफ पूरी तरह से स्टक हो चुकी है। सो एक दिन में, एक महीने में वो चेंजेस मुझे नहीं दिख रहे थे। इट टुक मी रियली लाइक मोर देन 6 months टू एक्चुअली सी दैट कॉन्क्रीट रिजल्ट कि यस, मैंने इस चीज के लिए काम किया है, मेरे लिए ये चीजें मायने रखती हैं। वो डायरेक्शन मिलना, अपने आप का वो वर्जन बनना जो अपने आप को शीशे में देख करके खुद प्राउड फील करे, उसमें वक्त लगता है, और वो वक्त मैंने खुद को दिया, और आपको भी वो वक्त देना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में वो चेंज लाना चाहते हैं। एंड डोंट पनिश योर सेल्फ फॉर स्किपिंग थिंग्स। हो जाती हैं चीजें, आपको ये कोशिश करनी है कि नेक्स्ट डे वो स्किप ना हो। आपको अपने आप को पनिश नहीं करना है कि आप आज भूल गए, या फिर किसी वजह से नहीं कर पाए, या कोई फंक्शन आ गया, या कोई इमरजेंसी आ गई। इट्स ओके, नेक्स्ट डे आपको उस काम को कर देना है। सो दिस इज वन रूटीन जो आपको एवरी सिंगल डे करना है। द सेकेंड रूटीन जो आपको अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना है, दैट इज 1 skill 1 hour। ये एक गोल्डन रूल है अगर आप अपनी लाइफ को जेन्युइनली चेंज करना चाहते हैं। सो रिमेंबर, आपने लाइन नंबर 2 में एक स्किल मेंशन करी, या फिर एक कोई गोल मेंशन किया। जैसे फॉर मी इट इज कि मैंने यूट्यूब का कोई टाइटल लिखा, या फिर कोई वीडियो स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैंने उस चीज के बारे में लिखा। आप भी इसी चीज को फॉलो कर सकते हो कि फिर आप उस चीज के बारे में ना आप डिटेल में 1 घंटा स्पेंड करोगे। सी, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, समटाइम्स हमें ये नहीं पता होता कि हमें लाइफ में किस डायरेक्शन में जाना है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है चीजें, और हम कॉन्स्टेंटली कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं कि हमें कुछ गाइडेंस मिल जाए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप बिना एक्शन के सिर्फ रिसर्च के नाम पर आप चीजों को कंज्यूम करोगे कि मुझे थोड़ा सा बेसिक आइडिया मिल जाए फिर मैं चीजों को करूं, इट इज जस्ट अ डिस्गाइज्ड फॉर्म ऑफ प्रोकास्टिनेशन। यहां पर आप कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते, एंड बाय द टाइम आप उस कंज्यूम करने के बाद फ्री होते हो ना, आप इतने टायर्ड हो जाते हो दैट यू से कि मैं कल करता हूँ। एंड व्हेन यू नेक्स्ट डे स्टार्ट, द सेम साइकिल स्टार्ट्स कि पहले कुछ कंज्यूम कर लेते, फिर लिखेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे, फिर पढ़ेंगे, एंड द साइकिल कीप्स रिपीटिंग। तो पहले आपको कंज्यूम नहीं करना है। जो भी स्किल आप पकड़ रहे हो, जो आपने अपने पॉइंट नंबर 2 में लिखी है, सो डू दैट स्किल, गिव दैट पर्टिकुलर स्किल 1 hour। आप कोई भी टाइम चूज कर सकते हो, मेक इट श्योर कि आप सेम टाइम चूज कर रहे हो। आप अर्ली मॉर्निंग में भी द मोमेंट आपने वो लिखा है, आपने 5 मिनट के लिए वो गोल, उस गोल को करने के बाद आप 1 घंटा दे सकते हो, या दिन में दे सकते हो, इवनिंग में भी दे सकते हो, बट आपको वो 1 घंटा देना है उस पर्टिकुलर चीज को। अगर आपको नहीं पता आपको क्या करना है, तो आप कुछ बेसिक चीजें ट्राई कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कुछ लिखने की कोशिश कर सकते हो। नो, राइटिंग एन आर्टिकल और मे बी अ स्टोरी, ये आपको हेल्प करता है आपके अंदर के ना क्रिएटिव थॉट्स बाहर लाने में, जो आपको ना वर्ड्स को लेकर के क्लैरिटी देते हैं। और क्लैरिटी किसी भी फील्ड में हो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आना शुरू हो जाती है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई भी एक टॉपिक आप पढ़ोगे, उसको रिवाइज करोगे, जो भी आपकी अपनी खुद के एग्जिस्टिंग नोट्स है वो करोगे। जस्ट गिव योर सेल्फ दैट इनफ टाइम कि आप अपने आप को उस पर्टिकुलर जोन में आप लेकर के जा रहे हो 1 घंटे के लिए। एंड आफ्टर दैट आप कुछ भी 10 से 15 मिनट के लिए कंज्यूम कर सकते हो। यू नो, जैसे कि आपने अगर कोई एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कोई नया टॉपिक, या फिर जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे, जो मिसिंग गैप्स थे या क्वेश्चंस जो नहीं समझ में आए, वो आप ऑनलाइन जा करके पढ़ रहे हो, या फिर किसी टीचर की हेल्प से आप देख रहे हो, देन आप उस काम को करो। पहले मत करो, पहले मत सोचो कि मैं, चलो ठीक है प्रॉफिट एंड लॉस का एक चैप्टर है, पहले मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेता हूँ, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस करूंगा। इन दैट वे आपका माइंड पहले से ही ये सोच लेता है कि आपने प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया, आपने एक टीचर का लेक्चर देखा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, उसके एक एक कॉन्सेप्ट आ गए, अब आई हैव अंडरस्टूड, अब मैं नेक्स्ट डे कर लूंगा, अब मैं थक गया हूं, अब मैं कुछ और काम करने जा रहा हूं। इससे तुम्हारे माइंड में ना प्रैक्टिस का गैप आ जाता है।
तुमने एक फॉल्स अजम्पशन हो गया कि तुमने पढ़ लिया, बट एक्चुअली तुमने कुछ नहीं पढ़ा। और नेक्स्ट डे जब तुम रियल क्वेश्चन लेकर के बैठोगे ना, वो वॉच्ड लैंग्वेज जो तुमने यूट्यूब पे देखी थी वो कभी तुम्हें याद नहीं आएगी, बिकॉज तुम्हारी मेमोरी डेवलप ही नहीं हुई है उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए। दैट इज वाई इट इज सेड, ऑलवेज सेड। और ये एक टेक्निक थी जो मैं अपने एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के टाइम पे भी फॉलो करती थी, विच एक्चुअली हेल्प मी इन टू क्वालिफाइंग मेनी एग्जामिनेशन बैक देन। तो उसमें ये होता था, उसमें मैं ये करती थी दैट एवरी टाइम जब मैं क्लासेस करती थी तो टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया है मैं नोट्स देती थी, बट बिफोर गिविंग एन एसटी मैं हजार बार उन टीचर्स के नोट्स नहीं देखती थी, मैं हजार बार यूट्यूब पे जाकर के वो वीडियोस नहीं देखती थी। आई यूज टू सिट एंड स्टडी दोज टॉपिक्स ऑन माई ओन। गलत कर रही हूँ सही कर रही हूँ कोई बात नहीं, जब वो मैं अपना 100% दे लेती थी उसके बाद ही मैं किसी टीचर का ओपिनियन लेती थी या फिर किसी नोट्स को रेफर करती थी कि मैंने कहाँ मिस कर दिया। इससे आपकी मेमोरी शार्प होती है, वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठते हैं, एंड यू आर नॉट मेमोराइजिंग अ यूट्यूब लेक्चर। आप उनके फॉर्मूलाज को रट नहीं रहे, आप उनके शॉर्ट ट्रिक्स को रट नहीं रहे, बट रादर आप शॉर्ट ट्रिक्स को धीरे धीरे खुद क्रिएट करने लगते हो। यू स्टार्ट एनालाइजिंग द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो वो समय आपको देना पड़ेगा। सो अगर आप प्रिपरेशन की फील्ड में है तो वो 1 घंटा आपको सिर्फ और सिर्फ खुद से पढ़ना होगा, अपना दिमाग लगाना होगा टू डेवलप दोज कॉन्सेप्ट्स। अगर कोई चीज बिल्कुल नहीं आती है देन उस चीज को आप यूट्यूब से देखोगे या किसी टीचर की हेल्प लो, अदरवाइज डोंट टेक इट। इफ यू वांट टू बिकम अ राइटर और समथिंग, you want to write some like books or novels or anything like blogs type, आप वो डेली 1 घंटा प्रैक्टिस कर सकते हो। शुरुआत में वर्ड्स नहीं मिलेंगे, टॉपिक्स नहीं मिलेंगे, ट्राई टू रीड समथिंग जिसको आप एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हो। कोई एक टॉपिक जो आपके दिल के करीब हो, जिसके बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, उन चीजों के बारे में लिखिए। 300 to 400 वर्ड्स एवरी सिंगल डे जब आप लिखोगे ना, just writing 1 month you will start getting so good at writing framing sentences कि आपको खुद वो डिफरेंस फील होगा। एंड बाय द टाइम जब आपको वो रियल चेंजेस दिखाई देंगे ना इन 5 to 6 months, हो सकता है आप कहीं अप्लाई कर सकते हो एज अ क्रिएटिव कंटेंट राइटर। इट कैन मेक अ वास्ट डिफरेंस इन टू योर नॉलेज एंड योर विलिंगनेस टू डू थिंग्स। तो ये 1 घंटा अपने लिए सेक्रेड रखो, एंड आफ्टर यू डू दैट 1 hour वर्क, 10 से 15 मिनट के लिए यू कैन कंज्यूम कंटेंट और रीड आर्टिकल्स और डू समथिंग जो तुम्हारी नॉलेज को वेरीफाई भी कर रहा है कि कोई तुम्हारे फैक्ट्स गलत ना हो, प्लस और बेटर कैसे कर सकते हैं तुम्हें उसके आइडियाज मिलेंगे। डोंट डू दीज थिंग्स फर्स्ट, डू दीज थिंग्स सेकेंडरी। पहले अपना दिमाग लगाओ, फिर दूसरों के दिमाग की लिखी हुई चीजों को देखो। एंड रूटीन नंबर 3 जिसे तुम्हें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना ही करना पड़ेगा अगर तुम्हें वो एक्चुअल चेंज अपनी लाइफ में देखना है, दैट इज द विजिबिलिटी लूप। हम आफ्टर 30s जब हमारे मैक्सिमम फ्रेंड्स कहीं ना कहीं सेटल हो जाते हैं, हमारी लाइफ में कोई ज्यादा लोग नहीं बचते हैं, हम अपने आप को धीरे धीरे एक ही कमरे में ना क्लोज कर देते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं। मेरे साथ भी यही होता था। ऑल माई फ्रेंड्स वर लाइक मैरिड और इनटू जॉब्स एंड हैविंग लाइक देयर टाइम ऑफ लाइफ, एंड मैं यहाँ पर अपनी लाइफ को फिगर आउट कर रही थी। धीरे धीरे दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ आइसोलेशन, और इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आपकी आदत नहीं होती है। अब मैंने अपने लिए जो करना शुरू किया था दैट वाज एवरी संडे आई यूज्ड टू गो टू ड्रिंक कॉफी अलोन विद माय ओन सेल्फ। द फर्स्ट टाइम आई वेंट, आई रिमेंबर मुझसे ऑर्डर नहीं हो रहा था, बिकॉज जब आप एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ होते हो या किसी एक पर्सन के साथ भी होते हो ना, देर इज नेचुरल कॉन्फिडेंस इन यू जो अपने आप आ जाता है। बट जब आप अकेले होते हो वो ही सेम चीज करने में समवेयर यू फील लिटिल ऑकवर्ड, लिटिल शाइनेस अंदर से आती है, थोड़ा सा फियर आता है। आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंस बट इट हैपेंड विद मी। सो द फर्स्ट टाइम आई वेंट आउट देयर, ऑर्डर नहीं हो रहा था, मैंने गलत ऑर्डर किया, मैंने जो मैं ऑर्डर करना चाहती थी वो नहीं किया, मुझे जितना पे करना था मैं उससे ज़्यादा पे करके आई समवेयर, बिकॉज इट मेस्ड अप माई ऑर्डर्स। अगर मेरे साथ उस समय कोई खड़ा होता, कोई भी एक फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर, मैं बहुत अच्छे से ऑर्डर कर सकती थी, बट जस्ट बिकॉज आई वॉज अलोन आई मेस्ड अप। बट वो सिर्फ पहली बार हुआ, जब सेकेंड टाइम मैं गई तो वो नहीं हुआ। द फर्स्ट टाइम आई वॉज देयर, द मोमेंट मेरी कॉफी फिनिश हो गई, मुझसे वहां बैठा नहीं जा रहा था कि लाइक मैं अब यहाँ खाली बैठूंगी तो कोई मुझे कुछ कह ना दे, कोई मुझसे कुछ बोल ना दे, या मुझे रुकना चाहिए कि नहीं। आई वॉज सो कॉन्शियस, लाइक नाउ आई थिंक यार किसी दूसरे को कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। आप वहां 1 घंटा बैठे हो, 2 घंटा बैठे हो, वो आपको सिर्फ तब बॉदर करेंगे जब देर इज एक्सट्रीम रश। बट अगर रश नहीं है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो। बट ये फर्क जो पड़ रहा होता है ना वो हमारे दिमाग में होता है। तो जब मैं पहली बार गई तो मैं 1 घंटे की जगह आधे घंटे में उठ के वापस आ गई। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट तो मैंने ऑर्डर सही किया, बट आधे घंटे के ऊपर का टाइम बैठना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, बट मैंने अपने आप को पुश किया एंड टू कट दैट टाइम कि मैं कैसे रुकूं, कैसे बैठूं वहां पर। आई स्टार्टेड
टेकिंग अ बुक विद मी। मेरे पास सेल्फ हेल्प की बुक थी, जैसे द पावर ऑफ नाउ या फिर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, या फिर आप कोई भी और बुक ले सकते हो, या फिर किसी सब्जेक्ट मटेरियल की भी ले सकते हो जो आप एग्जाम्स की पढ़ रहे हो, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू स्पेंड टाइम ओवर देयर। और उसके बाद 1 घंटा बैठना मेरे लिए काफ़ी ईजी हो गया। समटाइम्स आई यूज टू लुक अराउंड द पीपल इन द कॉफी हाउस। वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे, यू नो, दैट नर्वसनेस, दैट फियर कि यार मैं किसी को देख रही हूँ और उसने मेरी तरफ देख लिया, देन मैं सडनली आई कांटेक्ट हटाने लगते हैं। इट स्टार्टेड हैपनिंग कि जब मैं लोगों को देखती थी ना, मैंने अपनी नजरें हटाई नहीं। आई कॉन्स्टेंटली वॉच्ड। अगर मेरी नजरें कहीं पे है और सामने वाले ने मेरी तरफ देख लिया, मैं अपनी नजरें हटाती नहीं थी। शुरू में 1-2 बार घबराहट होती थी, फिर धीरे धीरे आदत हो गई। एंड दैट्स व्हाट आई हैव आल्सो मेंशन्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस एज वेल, कि बाहर निकलना बहुत जरूरी है और किसी का इंतजार मत कीजिए, बिकॉज आपकी लाइफ सिर्फ आए आपके, कोई चेंज नहीं कर सकता। सो यू नीड टू बी द हीरो फॉर योर ओन सेल्फ। जो आप दूसरों से उम्मीद कर रहे हो कि कोई हीरो आएगा, वो हीरो आप खुद हो। आप अपने हीरो खुद बनो। और मैं अपने लिए वो बनी। सी, आई एम नॉट समवन जो आपको ये कह सकती हूँ दैट डू दीज थिंग्स एंड यू विल अर्न इन मिलियंस, बिकॉज आई एम माई सेल्फ नॉट अर्निंग राइट नाउ दैट मच। बट मेरे खुद के कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, मेरे खुद के कुछ प्लान्स हैं जो समवेयर मेक्स मी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि मैं अपने खर्चे खुद उठा सकती हूँ। वो फाइनेंशियल नॉलेज आपके पास होना ज़रूरी है। यू नो, छोटे छोटे स्टेप्स आप ले सकते हो। सो जिसके लिए ये विजिबिलिटी, ये कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है जब आप बाहर निकलते हो। अब आई एम गोइंग टू कॉफ़ी, मैं हर बार अपने पेरेंट्स से नहीं बोल सकती कि मुझे पैसे चाहिए बिकॉज आई वॉन्ट टू गो आउट एंड ड्रिंक कॉफ़ी, मुझे पैसे दे दीजिए बिकॉज आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ क्लास। सो उनके लिए छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ते हैं अगर आपके पास नहीं है कोई सोर्स ऑफ इनकम। अब जैसे मैंने ऑल द टाइम दैट आई वर्कड, मैंने वो सारा पैसा इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन डेली एक्सपेंसेस और बाइंग थिंग्स, मैंने वो पूरा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, जिससे मुझे जो रिटर्न मिलता है मैं अपने छोटे मोटे खर्चे निकाल सकती हूँ। आई डोंट हैव मैसिव एक्सपेंसेस जिसकी वजह से वो मेरे कम पड़ जाए। सो आई हैव इनफ कि मैं एवरी डे भी अगर कुछ खर्च करना चाहती हूँ तो मेरे पास वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। सिमिलरली, अगर आपके पास नहीं है, इफ यू आर ऑन जीरो राइट नाउ, आप कोई भी एक सिंपल टास्क ले सकते हो जो आपको महीने के 4 से 5 हज़ार रुपए दे दे। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्यूशंस पढ़ा सकते हो। ये आपके लिए दो तरह से काम करेगा। एक तो विजिबिलिटी बनेगी, आप घर से बाहर निकल रहे हो, अकेले निकल रहे हो। एंड सेकेंडली, जब आप ट्यूशंस पढ़ाते हो, आपके अंदर एक टीचर डेवलप होता है। जब आप किसी बच्चे को कुछ सिखाते हो, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है दैट यू नो समथिंग जो आप इम्पार्ट कर सकते हो। वो एक बहुत एम्पावरिंग थॉट होता है। आप इस चीज को ट्राई करो। और जरूरी नहीं आप सीनियर क्लास के बच्चे को पढ़ाओ। अगर आपको लग रहा है आपको बिल्कुल कोई सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, आप नहीं पढ़ा सकते ट्यूशंस, स्टार्ट बाय टेकिंग स्मॉलर किड्स, लाइक यू नो 5th या 6th क्लास के बच्चे जिनको आपको बेसिक नहीं पढ़ाना कि ABCD बताना है, बट आपको उनको हाईटेक चीजें भी नहीं बतानी कि यार 11th-12th की मैथ्स बतानी पड़ रही है या कॉमर्स बताना पड़ रहा है। टेक द मिडिल जोन, जहां पर आप बुक से पढ़ करके भी ऑन द स्पॉट आप बता सकते हो। ये धीरे धीरे आपकी आदत को डेवलप करेगा टू टीच, आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को भी डेवलप करेगा, प्लस आपके लिए एक एडिशनल इनकम जनरेट करेगा, और इस इनकम को फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो खुद के ऊपर। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको लाइफ में आगे बढ़ाती हैं, एंड दैट इज व्हाट समथिंग दैट हैज हेल्प्ड मी। और एक एक्शन एवरी सिंगल डे, यू नो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप कॉफी पे ही जा रहे हो। आप एवरी सिंगल डे मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हो, दैट इज क्रिएटिंग विजिबिलिटी। आप एवरी सिंगल डे आप टेम्पल जा सकते हो, वहां कोई आपका पैसा नहीं खर्च हो रहा है, आप प्रे कर सकते हो। यू नो, देयर इज समथिंग अबाउट टेम्पल्स दैट वहां पे इतनी एनर्जी और इतनी वाइब्रेशंस होती हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट वाइब्रेशंस, कि वो आपके मन को शांत कर देती हैं। तो अगर आप बाहर निकलना चाहते हो, यू कैन गो टू टेम्पल्स और यू कैन गो टू पार्क्स जहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, या फिर एक कॉफ़ी पीने की बजाय 150 रुपए की आप 10 रुपए की चाय पी सकते हो इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड। लाइक यू नो, धीरे धीरे ये विजिबिलिटी जब आती है ना, तो ये कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। आइसोलेशन कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है, बिकॉज जस्ट इमेजिन, मैं एक कॉफ़ी नहीं ऑर्डर कर पा रही थी सही से, मैंने वो मैसअप कर दिया। मैं जहाँ जो कॉफ़ी ऑर्डर करना चाहती थी उसकी जगह मैंने कोई दूसरी ऑर्डर कर दी। मैं जो सामने से वो मुझे बोल रहे थे, आई कुड लाइक, इट फेल्ट लाइक कि मुझे उनकी आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही। आई वाज सो नर्वस, जिसकी वजह से आई एंड अप गिविंग द रॉन्ग ऑर्डर।
बट धीरे धीरे जब आप वो चीज़ें रेगुलरली करते हो, यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू स्टार्ट फीलिंग यूज टू दैट एनवायरमेंट, और यही चीज़ें आपके अंदर के कॉन्फिडेंस को डेवलप करती हैं। सो अपने आप को घर से बाहर निकालिए किसी भी एक छोटी एक्टिविटी के लिए। फाइनेंसिस को इम्प्रूव करना है, छोटे छोटे फाइनेंसिस से आप स्टार्ट कर सकते हो बाय ट्यूशन। ट्यूशन इज वन ऑफ द बेस्ट वेज जहाँ से आप छोटी पॉकेट मनी को राइज कर सकते हो। ये आपको न केवल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है फॉर स्मॉल एक्सपेंसेस, बट आपको कॉन्फिडेंट भी बनाती है। सो इट इज़ वेरी गुड, अगर आपकी लाइफ में इस समय स्टक सिचुएशन है ना, गो फॉर ट्यूशंस। ये आपके लिए बहुत सारे नए रास्ते भी खोल सकती है, बिकॉज यू मीट नॉट ओनली द चिल्ड्रन, आप उन बच्चों के पेरेंट्स से भी मिलते हो। दे आर वर्किंग समवेयर, वो आपको गाइड कर सकते हैं। वो आपको हो सकता है कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता दें जो हो सकता है आपको पता ही ना हो। आपका बिहेवियर, आपका पढ़ाने का तरीका, आपका कनेक्शन विद द फैमिली, समटाइम्स ये इनविजिबल नेटवर्क्स बन जाते हैं जो आपको लाइफ में आगे बढ़ा सकते हैं। यू आर नॉट गोइंग विद द फीलिंग कि मुझे अपनी लाइफ को यहाँ पे जाके चेंज करना है। यू आर गोइंग देयर टू डू योर बेस्ट बाय टीचिंग योर बेस्ट टू द चाइल्ड, बट इन रिटर्न जो आप अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करते हो वहां पर, वो आपके लिए हेल्प करती है उन अपॉर्चुनिटीज को लाने में जो शायद अभी आपको दिख भी नहीं रही है। सो दीज आर स्मॉल थिंग्स जो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ को चेंज करने में बहुत हेल्प की है। और आज मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूँ जहां पर आई हैव क्लैरिटी इन माई माइंड कि मैं क्या करना चाहती हूँ। आई हैव क्लैरिटी इन माई थॉट्स, आई हैव क्लैरिटी कि मैं एवरी सिंगल डे क्या काम कर रही हूँ, मुझे आगे क्या करना है, वॉट आर माई प्लान्स। नथिंग इज चेंजिंग एवरी सिंगल डे और एवरी वीक और एवरी मंथ। सम थिंग्स शुड बी कंसिस्टेंट, तभी उनके रिजल्ट मिलते हैं। सो इफ यू आर लाइक मी जो अपनी लाइफ में स्टक है और फिर से अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करना चाहते हैं इन योर 30s, देन स्टार्ट बाय डूइंग दीज 3 रिचुअल्स एवरी सिंगल डे। ये 3 रूटीन जब आप फॉलो करोगे ना, कि आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। इन तीनों को ना मैं स्टेप बाय स्टेप अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से इसको अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हो, जो आपको हेल्प करेगा अपनी एवरीडे प्रोग्रेस को नोट करने में। एंड ट्रस्ट मी, जब धीरे धीरे ये आप रोज करोगे ना, विद इन अ मंथ आपको ये रियलाइज होगा कि आपके अंदर एक चेंज आना शुरू हो चुका है। वो स्टैग्नेंसी वाली फीलिंग नहीं आएगी। चेंज जो देखना चाहते हैं वो शायद 6 महीने लगेंगे, बट टू रियलाइज कि चेंज हो रहा है वो 1 महीने के अंदर आ जाएगा। यहाँ से आपकी ग्रोथ एंड प्रोग्रेस की शुरुआत होती है। सो डोंट गिव अप ऑन योर सेल्फ, डोंट थिंक कि आप लाइफ में अभी कुछ नहीं कर सकते। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो आप कर सकते हो, एंड दिस चैनल इज ऑल अबाउट हेल्पिंग यू फिगर आउट इन रियल वेज कि आप कैसे अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। I always say manifestations, meditation, all the techniques of law of attraction and law of assumption are tools जो आपको आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। बट जब तक आप एक्ट नहीं करोगे तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। एंड आई एम हियर टू टेल यू दोज एक्शंस जो मुझे हेल्प किए हैं और आपको भी 100% करेंगे। सो डोंट थिंक कि आप लाइफ में पीछे छूट गए हो, आप कहीं नहीं छूटे हो। आप सिर्फ अपने आप को ये यकीन नहीं दिला पा रहे दैट यू आर इन योर 30s। आपका इनर सेल्फ अभी मान नहीं रहा है उस बात को। आपको धीरे धीरे उस बिलीफ को डेवलप करना है कि इट डजंट मैटर, एज इज जस्ट अ नंबर। कोई भी एज हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो करते रह सकते हो और आपको वो ग्रोथ, वो प्रोग्रेस जरूर मिलेगी। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।